नमस्कार, मैं फ़हीम खान। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। सरकार का एक नया आदेश आया है कि पावर प्लांट के लगभग 200 किलोमीटर के रेडियस में कोई चिमनी नहीं होगा, यानी ईंट भट्ठा नहीं होगा। अगर ऐसा देखा जाए तो बिहार में 2 पावर प्लांट हैं और लगभग अगर बेहतर तरीके से देखा जाए तो पूरे बिहार में एक भी ईंट भट्ठा नहीं होना चाहिए। पूरे बिहार में ईंट भट्टे पे काम करने वाले मज़दूर लगभग 6 लाख मज़दूर हैं। अगर ईंट भट्टे बंद कर दिए जाए तो शायद ये खाने के लिए भी बेबस हो जाएंगे। हालांकि एक तरफ इन मज़दूरों का भी ये सरकार से कहना है कि अगर ईंट भट्टे बंद हो जाए तो ये कोई दूसरा काम नहीं जानते, ये कर पाएंगे। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम जो है कि आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि सवाल ये सबसे बड़ा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो वेस्ट मटेरियल हैं नदी में बहाए जाते हैं, समंदर में बहाए जाते हैं, उस पर सरकार की नज़र नहीं पड़ती है। आखिर ईंट भट्टे पे क्यों पड़ती है? तो सवाल ये है कि ईंट भट्टे चलाने वाले जो लोग हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं या फिर मिडिल क्लास से भी नीचे क्लास के लोग होते हैं। उनके द्वारा जो है कि ईंट भट्टा का जो चिमनी है वो चलाया जाता है। सरकार ये सोचती है कि ईंट भट्टे बंद करके सीमेंटेड ईंट का जो है कि ईंट बनाया जाए, लेकिन मिट्टी का ईंट जो बनता है वो कहीं ना कहीं सीमेंटेड ईंट से सस्ता होता है। आने वाले 5 साल बाद अगर कोई घर बनाना चाहे तो डबल रेट लगा करके ही घर बनाना होगा। अगर मिट्टी का ईंट अगर बंद कर दे सरकार, भट्ठा बंद कर दे और सीमेंटेड ईंट ही जो है कि चले, तो सीमेंटेड ईंट से कहीं ना कहीं लोगों का जो है कि दुगुना पैसा लगेगा। अभी ही अगर देखा जाए छोटे छोटे जो सीमेंटेड ईंट के लिए मशीन लोग डालते हैं, तो अगर 10,000 रुपये ट्रॉली जो है कि अगर मिट्टी का ईंट जाता है तो वहीं 15 से 17,000 रुपये ट्रॉली जो है कि सीमेंटेड ईंट जाता है। इस पे क्या कुछ मज़दूर क्या कुछ कहते हैं या फिर चिमनी के जो ऑनर होते हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरकार का एक नया नियम आया कि पावर प्लांट के लगभग 200 किलोमीटर की दूरी में जो ईंट भट्टे की चिमनी जो है वो भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? इसमें तो सभी का नुकसान है, ख़ास करके उन लोगों का जो इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं, उनका नुकसान है। अगर हम मिट्टी से ईंट बनाना बंद कर दें, तो अगर ऐश ब्रिक्स बनाते हैं तो गवर्नमेंट के पास रॉ मटेरियल देने के लिए क्या सिस्टम है ये नहीं बताया गया कि रॉ मटेरियल कैसे देगी कि हम ईंट से मिट्टी से जो ईंट बन रही है उसको रोक करके और ऐश ब्रिक्स से ईंट बनाएं। मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट के पास इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है कि वो रॉ मटेरियल हमको दे दे और कह दे कि आप मिट्टी से बंद कर दीजिए और ऐश ब्रिक्स से बनाइए। ऐश तो मेरे ख्याल से पूरे बिहार में 2 ही जगह है, तो वहाँ से रॉ मटेरियल ला करके काफ़ी महंगा पड़ेगा और ईंट काफ़ी महंगी हो जाएगी। हम 8 साल से काम कर रहे हैं। अकेले करती हैं? पूरा परिवार है? पूरा परिवार है हमारा, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे सब यहीं हैं। सब काम करते हैं? सब काम करते कितने साल से हैं? हैं। 8 साल से। 8 साल से हैं। हाँ। अच्छा, सरकार ये सोच रही है कि ईंट भट्टे को बंद कर दिया जाए। बंद होने के बाद परिवार पे क्या असर पड़ेगा? तो फाके मरेंगे और क्या असर पड़ेगा? हैं? और अरे फाके मरेंगे, जब काम ही ना होगा तो करेगा क्या इंसान? वो हमें भट्टे का ही काम करना है, भट्टे की करते हैं हम। तो 8 साल हो गए हम यहीं पर आते हुए, इन्हीं के भट्टे पे आते हैं और किसी भट्टे पे भी नहीं जाते हैं हम। करेंगे फिर भट्टा बंद हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई हमारा वो तो है नहीं कि ऑफिस में हम कलम चलाएंगे, पढ़े लिखे तो है नहीं जो हमको फ्री में कोई खिलाने के लिए खाना दे देगा। काम करेंगे जब ही खाना मिलेगा हमको। हाँ, काम करते। मेरे तो आदमी नहीं, बच्चे छोटे छोटे, 7 लड़की है, लड़का नहीं। क्या करेंगे? लड़की लेके काम करते और खाते, सरकार में कुछ भी ना देते, क्या करके खाएंगे? आदमी नहीं आप? आदमी ना है, आदमी खत्म हो गई। लड़की लेके हम कहाँ जाऊंगी? सरकार में कुछ भी ना देते, कहाँ से करके खाऊंगी? यहीं पर रहते हैं, यहीं पर काम करके खाते हैं, यहीं पर। हाँ, काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? सरकार नहीं देगी? सरकार क्या देती है? सरकार कुछ नहीं देती, बोलती है वोट के टाइम पे हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ नहीं करती है। क्या करती है सरकार? जब भट्टे का काम है जब तो बच्चे 4-5 लड़की हैं, उनको थोड़ी खाना हम कहाँ से खिलाएंगे? जब भट्टे पर काम करेंगे जब तो खिलाएंगे। अच्छा, सरकार बंद कर देगी तो क्या करेंगे? फांसी लगा मर जाएंगे और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? परिवार के साथ? मैं परिवार के साथ ही मर जाएंगे। तेरे ढेर हैं, जंगल है, कहीं फांसी लगाएंगे, लटक के मर जाएंगे। और क्या, खाने को नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? काम हमारा भट्टे की रहता है। अब ये लड़कियां हैं शादी करने के लिए, यहाँ से भट्टे से कमा के जाएंगे जब अच्छा, तो कुछ अच्छा, करेंगे। यहीं से पैसा गया जब करी हमने शादी, पहले पैसा ले लिया है हमने, उसके बाद शादी करने के बाद हम यहाँ पर काम करने आए। जो इनके हैं मालिक के बुकड़ आएंगे, जो हमारे निकलेंगे हम ले आए। अच्छा, सरकार अगर बंद कर दे इस भट्टे को तो फिर क्या करें?
क्या करेंगे? तो सब मर जाऊंगी, कहूँ से फांसी लगाए मर जाऊंगी, कोनो डूब के मर जाऊंगी, कहूँ कुछ भी है के मर जाऊंगी, काट के मर जाऊंगी, लड़की लेके कहाँ जाऊंगी? बहुत दुखी है हम सब। सरकार में कुछ भी ना मिलते, राशन पानी कुछ भी ना देते, राशन वगैरह कुछ नहीं, ना राशन ताशन कुछ भी ना मिलते। गांव में घर घर द्वारा ना हम किराए पे रहते, ऐसे ही खट के खाते, जहाँ तहाँ खटते और खाते। बहुत असर पड़ेगा इसमें। अगर हमारा ये काम बंद हो जाएगा तो गरीब रोजगार मर जाएगा, भूखा मरेगा, रोड पे आ जाएगा। सरकार को तो खुद ही मालूम होना चाहिए कि गरीब आदमी क्या कर सकता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, बेरोजगार है, तो उसका कोई काम मिलेगा नहीं तो क्या कर सकता है। छोटा छोटा बच्चा है, बताओ दूसरा काम चालू हो जाएगा, हम तो जानते नहीं है। मजदूरी हम जानते हैं और कुछ तो जानते नहीं है, दूसरा और कोई काम कर लेंगे। ये छोटा छोटा बच्चा है, बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएंगे हम? तो बच्चों को लेके ही काम करते हैं? हाँ, बच्चों को धूप में? हाँ, धूप में काम करते। छाई किस जगह है? अरे आराम अपने घर पे है तो इतना है नहीं जो अपने घर में आराम करके खा सके। खाते हैं जब भी तो खाते हैं, धूप में नहीं खाटेंगे तो छाई में कौन दे देगा? हम लोग को दे देगा कोई? सरकार आज तक क्या सहायता करा? कुछ नहीं करा आज तक। ये बंद हो जाएगा तो फिर आदमी भूखा मरने लग जाएगा, परिवार भी भूखा मरेगा और हम भी भूखा मरेंगे। तो काम और कोई जानते नहीं हैं हम, सिर्फ इसके अलावा। अगर ईंट भट्टे से हटा के कोई दूसरा काम दिया जाए तो कर लीजिए? ना, हाँ? ना किया जाएगा। नहीं किया जाएगा ना। तो कैसे चलेगा परिवार फिर? जब ये बंद हो जाएगा तो परिवार कैसे चलेगा? सब भूखा मरेगा। इसको चलने दिया जाए फर्म को हाँ। तो सही है, सब आदमी भी खाएगा और हम भी खाएगा। इसमें जो लेबर लगे हुए हैं, अचानक इसको बंद कर देती है तो ये सारे मजदूर जो कम से कम एक चिमनी में 100 से 150 आदमी काम करते हैं, उनका और उनका सारा परिवार कहाँ जाएगा? उनको रोज़गार कहाँ मिलेगा और उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? देखा आपने किस तरह से चिमनी के जो ऑनर हैं उन्होंने बताया, मजदूर भी अपने पक्ष रख के अगर सरकार जिस तरह से चाह रही है कि अगर मिट्टी के ईंट को बंद कर दिया जाए और सीमेंटेड ईंट के लिए जो है कि इंडस्ट्री बैठाई जाए, कहीं ना कहीं अगर चिमनी बंद होता है और बड़ी इंडस्ट्री बैठती है अगर, तो बिहार का जो तमाम ईंट भट्टा है वो तो बंद हो जाएगा और यहाँ जो गरीब तबके के मजदूर काम करने वाले हैं, ये अगर उस इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ ये पिस करके रह जाएंगे या फिर वहाँ काम करने के लायक ही नहीं रहेंगे। ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें। धन्यवाद।